आदाब नाज़रीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मशहूर ज़माना शायर, हाज़िक़ तबीब, बेमिसाल अदीब, स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है। अपनी कीमती बातों के साथ, मुफीद नुस्खों के साथ, अपनी रंगारंग शायरी के साथ। तो आइए देर किस बात की है कि साहब का वालिहाना इस्तक़बाल करते हुए आप सबसे उनको रूबरू कराते हैं। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद हकीम साहब। शुक्रिया आपका, ज़रा नवाज़ी। नाज़रीन, हम जानते हैं कि एक तवील अरसे के बाद, यानी काफ़ी एक लंबी गैर हाज़िरी के बाद हकीम साहब की स्टूडियो में और इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर से शमूलियत हो रही है। बल्कि उनके ज़रिए ही ये प्रोग्राम है, उनसे ही रौनक है, वही रौनक बज़्म भी है, वही रौनक महफ़िल भी हैं। और आप सबको बेसब्री से उनके कलाम का इंतज़ार रहता है। लेकिन एक छोटा सा वाक़या तो हम ज़रूर आपके गोश गुजार करेंगे। एक हिकायत है और उसके बाद इंशाल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को जमा किया और कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और जो सही जवाब देगा तो उसे मैं उसका मनपसंद इनाम भी दूंगा। तमाम बेटियों को एक कतार में खड़ा करने के बाद बादशाह ने कहा, ये बताओ कि किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 6 बेटियों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। बादशाह को जवाब बहुत अच्छा लगा और उन सबको उनके अपने मनपसंद इनामात से भी उसने नवाज दिया। जो छोटी शहजादी थी वो खामोश थी। बादशाह ने कहा कि क्या बात है भाई, तुम क्यों चुप हो, मेरे सवाल का जवाब दो। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहा कि अच्छा, देखते हैं कि तुम्हारी ये बात इसमें कहाँ तक जो है वो दम है। अपने मुलाजिमीन को बुलाया और कहा कि इसके जिस्म पे जो बेशकीमती लिबास है वो उतरवा लो, ज़ेवरात है वो भी अलग कर दो और इसको जाकर जंगल में छोड़ो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई, शहज़ादी को जाकर जंगल में छोड़ा है। शहज़ादी वहाँ हैरान परेशान बैठी थी। शाम ढल रही थी। शहज़ादी को अल्लाह पे भरोसा पूरा था, लेकिन जाहिर सी बात है खौफ तो था ही। उसने देखा कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग, एक फ़कीर आए। उनके हाथ में कुछ कोल था। उन्होंने पूछा, बेटी यहाँ कैसे आना हुआ? तो उसने कहा कि तमाम वाक़या गोश गुजार कर दिया। कहा कि कोई बात नहीं, मत घबराओ, मेरी झोपड़ी यहीं है, तुम मेरी बेटी का दर्जा रखती हो, मेरे साथ रहो। अगले दिन वो फ़कीर तो कहीं चले गए। शहज़ादी ने अपने बाल संवारने के लिए जो बाल खोले तो एक बेशकीमती मोती जो था वो उसके बालों से निकला। फ़कीर को जब वो वापस आए तो दिया और कहा कि जाइए इसको जाकर बेच दीजिए। फ़कीर गए, जाकर के उसको बेचा और उसके बाद जो है वो जो कीमत आई लेकर के, वो बहुत बेशकीमती मोती था। शहज़ादी को ला के दिया। शहज़ादी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ एक घर बनाना शुरू करते हैं। तामीर के लिए भी जो है वो जो औजार हथियार होते हैं वो मंगवाए गए। जब पहली ज़रब दूसरी ज़रब के बाद ज़मीन खोदी गई तो एक तख्ता सा नमूदार हुआ और उसके नीचे बेशबहा ख़जाना था। शहज़ादी ने कहा कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखा तो उस ख़जाने में बहुत ज़्यादा मालो असबाब, हीरे मोती जवाहरात थे। एक महल बनवाना शुरू किया। जब महल की तामीर हो गई तो फिर शाहाना ठाट बाट का भी आगाज़ हुआ। अब जहाँ से जो लोग गुजरते वो फिर देख के खुश भी होते थे। शहज़ादी का शोहरा दूर दूर तक फैला। बादशाह के कानों में भी ये खबर मिली, पहुंची तो उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ कि देखें कौन सी शहज़ादी है। शहज़ादी ने कहा, एक शर्त है कि आप आइए तो ज़रूर, लेकिन अपनी तमाम बेटियों को भी लेकर आइए। बादशाह अपनी तमाम 6 बेटियों को लेकर आया। शहज़ादी ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। जब वो उनसे पहली बार मिली, तरह तरह के खाने पेश किए गए। शहज़ादी का एक जो रूप था वो अलग था। फिर दूसरी बार दूसरी तरह के खाने, शहज़ादी का जलवा अलग था। तीसरी बार तीसरी तरह के खाने, शहज़ादी के रंग ढंग जुदा गाना थे। 7 तरह के खानों में शहज़ादी ने 7 तरह के लिबास और ज़ेवरात पहने। बादशाह पर बहुत असर हुआ। फिर उसने कहा कि आपकी इतनी ही बेटियाँ? कहा कि नहीं, एक बेटी और भी थी। फिर बताया कैसा ऐसा हुआ। उसने कहा कि आप जानते हैं कि आपकी छोटी बेटी आज किस हाल में है? उसने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं, मैंने पता करवाया था तो शायद उसको जंगली जानवर वगैरह खा गए होंगे। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। बादशाह हैरान, बेटियां परेशान। उसने कहा कि अब्बा जान, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ। आज आपको यकीन आया कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। तो ये तवक्कुल तगना की एक छोटी सी कहानी है कि जब इंसान रब पे भरोसा करता है, उसका हो जाता है, तो फिर अल्लाह भी जो है वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अब आइए, जिगर थामिए, दिल थामिए और हमातन गोश होकर हकीम साहब का वो खूबसूरत कलाम सुनिए, जिसके हर शेर पर आप अश अश किए बिना नहीं रहेंगे, दाद दिए बिना नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा दावा है। जी हकीम साहब, मतलब पेश करता हूँ। इरशाद आली। जाम खाली था, मेरे जाम के आंसू निकले। वाह। जाम खाली था, मेरे जाम के आंसू निकले, आज फिर गर्दिश अय्याम के आंसू निकले। क्या कहने हकीम साहब। आज फिर गर्दिश अय्याम के आंसू निकले और कामयाबी की खुशी भी है, खुशी भी मुझे, अफसोस भी है।
कामयाबी की खुशी भी मुझे अफसोस भी है, आज एक हसरते नाकाम के आंसू निकले। क्या कहने है कि आज एक हसरते नाकाम के आंसू निकले। और शेर है कि आज एक हसरते नाकाम के आंसू निकले, मेरी बर्बादी पे अफसुर्दा हुए हैं दोनों, मेरी बर्बादी पे अफसुर्दा हुए हैं दोनों, मेरी बर्बादी पे अफसुर्दा हुए हैं दोनों, उस दरीचे के कभी बाम के आंसू निकले। सुभान अल्लाह, उस बहुत दरीचे के कभी बाम के आंसू निकले। क्या कहने। और जाने हर शख्स पे कैसे ये हो गया जाहिर, आहा, जाने हर शख्स पे कैसे ये हो गया जाहिर, मेरी आंखों से तेरे नाम के आंसू निकले। बहुत खूबसूरत। मेरी आंखों से तेरे नाम के आंसू निकले। और मक्ते का शेर है कि एक दो बार मिले शेख व ब्राह्मण मुझसे, एक दो बार मिले शेख व ब्राह्मण मुझसे, दूर इस बात पे असनाम के आंसू निकले। बहुत खूब। दूर इस बात पे असनाम के आंसू निकले। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, एक शेर की गुजारिश है मुअद्दबाना इल्तिमास के साथ, मेरी आंखों से तेरे नाम के आंसू निकले। जाने हर शख्स पे कैसे ये हो गया जाहिर, जाने हर शख्स पे कैसे ये हो गया जाहिर, मेरी आंखों से तेरे नाम के आंसू निकले। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत हकीम साहब। कॉलर्स को शामिल कर रहे हैं। मोहम्मद नईम साहब हैं हमारे साथ कर्नाटक से। जी नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है, तो ये मेरे मोशन में जो है वो कब जा रहा है, और दूसरा सवाल है, इसकी दवाई बताइए, मैं इसको खाने कैसे है, इस्तेमाल करना कैसा है। दूसरा सवाल पहुंचा हकीम साहब। सवाल है, जो मेरे मोशन में जो है वो कब जा रहा है, उसके लिए दवाई बताइए, बताई दीजिए, वो कैसे खाना है दवाई। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल है? नहीं, इतना ही सवाल है। ठीक है भाई। कफ जा रहा है मोशन में? जी। अच्छा देखिए, कफ नहीं कहते शायद इसे, कुछ और गलाजत होती है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं समझ गया, काफ़ी है। तो सौंफ आप जानते हैं, 6 चीज़ें लिख लीजिए, और बल्कि 7 चीज़ें लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। फिर एक बार बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। ये सब 100-100 ग्राम ख़रीद कर इसका सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें, चूरन बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली लें, ये नकली भी मिल जाता है। नमक ज़ैतून 1 चुटकी में जितना आए पानी में मिला दें, 1 गिलास 2 गिलास पानी में। और इस पानी से ये 6 चीज़ों का सफ़ूफ 1 चम्मच खाना है एक बार में। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी, और दिन में 2 बार खाएं इसे। अगर ये आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, शीरी है बरेली से। जी शीरी साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जी जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हकीम साहब, आप इतने दिन से नहीं आ रहे थे, क्या वजह थी आपके ना आने की? मैं हर महीने चंद रोज़ के लिए अपने वतन जाता हूँ, बुगरासी, ज़िला बुलंदशहर, अपने टाउन में जाता हूँ। यूपी में है ये बुगरासी। तो हर माह जाता हूँ। अब के थोड़ा लेट हो गया था जाने में, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजार कर हाजिर हुआ हूँ। जी, आप नहीं आते एकदम टेंशन होने लगती है कि हकीम साहब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लास्ट टाइम जब आए थे 16 तारीख को, तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस दिन। आपको याद है सब? जी, तो उस दिन सबसे मैं बहुत परेशान थी। मैंने हकीम साहब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैम, मुझे कुछ कहना भी है हकीम साहब के लिए। जी बताइए।
जी कुछ पेश करना चाहती हूँ इनफैक्ट प्लीज अगर इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद अली। सेहत मिले, जिंदगी मिले, मिले बुलंदियां और खुशियां ढेर सारी, ना आए कभी कोई गम पास आपके, कामयाबी कदम चूमे हर कदम पर आपके, रहे होठों पर सदा मुस्कुराहट आपके, ये दुआ है मेरी हमेशा साथ आपके, क्योंकि आप हो सबके प्यारे, हो जग में सबसे न्यारे, दयावती जैसी बहनों के भी हो राज दुलारे। वाह वाह। देखिए हमारी बहन का भी नाम इसमें शामिल कर दिया। और अक्सर ये बात सेहरा होता है, सेहरा लिखा जाता है ना, उसमें होती है सब रिश्तेदारों के अजीज़ों के नाम शामिल कर देते हैं। बहुत अच्छी कोशिश करती हैं शीरी आप, अल्लाह आपको जज़ा दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है? जी एक सवाल भी है मेरा हकीम साहब। जी बताइए। जी मेरे पापा की उम्र 56 ईयर्स है और वजन 48 केजी है। नमक, जैतून और मीठा सोडा लेने से उनका वजन और कम तो नहीं होगा क्योंकि उन्हें बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो ये ले रहे हैं। खून की चर्बी कम हो सकती है उनकी, और वो होनी ज़रूरी है, तो आप उन्हें दे सकते हैं नमक, जैतून और खाने का सोडा, खाली नमक जैतून भी दे सकते हैं उन्हें। अगर ये आप देंगे तो ब्लड प्रेशर से निजात मिलना मुमकिन है। कहीं ब्लॉकेज हो तो वो, और ब्लड प्रेशर और पेट को भी अच्छा रखता है ये, और बहुत सारी बीमारियां नहीं होने देता। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर, किडनी को बहुत तंदुरुस्त रखता है। आप उन्हें कम से कम एक बार ज़रूर दिया करें। चलते चलते वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, एक वक्फा दरकार है। ब्रेक के बाद हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। 26 states, 1200. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार हम चाहेंगे कि फिर रकीब साहब का पुरखुलूस खैर मख्तम करते हुए उन्हें भी खुश आमदीद कहा जाए। इस्तकबाल रकीब साहब। बहुत शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है आसिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब मेरे 2-3 सवाल हैं। जी पहला मेरे आंखों की रोशनी कम हो गई है, तो मेरे को सर्दी का प्रॉब्लम है। 8-10 साल की सर्दी है मेरे को। ठीक है। तो ये सफिस्तान के हल्की पिछले का ये 4-5 महीनों से आ रही हूँ। मेरे को अच्छा 50% पैदा हुआ है। और अभी उसके बाद ये गाजर के जूस में आधा ग्राम, ये 1 ग्राम गोलमोरी का लेना पड़ रही। तो ये सर्दी का प्रॉब्लम होने से गाजर से तो बलगम हमारा छींका आ रही। ठीक है। तो ये सौंफ का ये पाल के पानी में हमेशा वो चीज चलता क्या? सौंफ को पानी में उबाल कर पीना, ये कहा आपने? हाँ, सौंफ के पानी में गोल मोरिंगा अगर पियेंगे तो अब गाजर तो नहीं चलता मेरे को। ठीक। हाँ। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये जो नुस्खा है सपिस्तान और नाप का, ये तो लेना शुरू कर दें। और ये नमक जैतून ले लिया करें 1 चुटकी, वो डाल के पिए, चाहे सौंफ का पानी हो या गाजर का जूस हो, या ऐसे ही पी लें। इससे आपकी आंखों में फ़ायदा मुमकिन है। और वो नुस्खा 5-6 महीने लगातार लें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें, दूध भी तर्क कर दें, दूध भी ना पिए जब तक इलाज चल रहा है। दूध से भी बलगम बनता है, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। फहमीदा है मुंबई। जी फहमीदा साहब का क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत वक्त से फोन लगा रही थी लेकिन लग नहीं रहा था। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फहमीदा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम कंटिन्यू देखती हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा। आज पहली बार मेरा कॉल लगा है और यकीन मानिए बड़ी खुशी हो रही है। और लास्ट टाइम सुना था आपकी तबीयत खराब है, अल्लाह आपको सलामत रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, और एक्चुअली मेरी उम्र
और मुझे 20 साल से साइलेंट। फहमीदा, सवाल ज़रा जो है एक बार से फिर दोहराइए। उम्र से आपने बताया, आपकी उम्र कितनी है? जी 30 है और मुझे साइलेंट रहता है साल से। जी ठीक 38 हाँ हाँ ठीक है। और मुझे 20 साल हो गए, मुझे साइलेंट रहता है, ठीक है माइग्रेन और साइलेंट से। ठीक तो काफी इलाज कराया लेकिन मुझे खुशबू नहीं आती है और थोड़ी सी टेंशन या सर में दर्द बहुत हो जाता है टेंशन लेने की। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए ऐसे बैठे मेरी तरह और ये कान ऐसे, आपको मालूम होगा, आप फॉलो करती है। ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट करनी है और 3 मिनट ये पूरी तरह से घुमा दें। ये तो एक्सरसाइज करें आप, आपके जो सर में दर्द होता है उसके लिए। और वो नुस्खा मैं बताता हूँ, वो साइनस के लिए और फेफड़ों के लिए और छींकों के लिए, नज़ले के लिए, बलगमी मिजाज के लिए। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसमें 30 ग्राम पीपलें मिलाएं, जो आपके किचन में गरम मसालों में पीपलें या पीपला मूल भी कहते हैं, एक 1.25 इंच की एक लंबी सी डंडी जो खूबसूरत बनी हुई होती है। इसको सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट लिया करें। गर्म पानी या चाय पी लिया करें। उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए ऐसे मरीज़ को, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त पी ले सकते हैं। इंशाल्लाह 6-7 महीने लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अपनी अद्वियात भी जारी रखें, उन्हें भी लेते रहें तो फ़ायदा मुमकिन है। पंजाब से सुनीता जी, बताएं सुनीता जी क्या सवाल है? नमस्कार जी। जी आदाब। सर मैंने पहले भी फोन किया था कि मेरी जाती है। हेलो हाँ हाँ बात जारी रखिए सुनीता। हाँ जी। नहीं, दरमियान में आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई, सवाल दोहराइए। जाती है, नहीं समझ हेलो? पाए सुनीता। मेरी गर्दन एक साइड पर नहीं। सुनीता नेटवर्क रेंज में आइए, जहां आपका मोबाइल जो है वो ठीक से नेटवर्क का जो है वो साथ दे। आपकी आवाज़ कट रही है। मैम प्लीज मेरा फोन कट ना करिए, मुझे आपसे बात करनी है। बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इत्मीनान रखें, लेकिन तसल्ली से अपना सवाल बताइए। नेटवर्क रेंज में आकर जहां आप पहले खड़ी थी वहीं आ जाइए। हाँ जी, अब मेरी बात आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है, बताइए। हाँ जी, मैं बता रही हूँ कि मेरी ना गर्दन टेढ़ी जाती है। अच्छा। और मुझे एक डॉक्टर ने बोला था मन के जुड़ गए हैं। हाँ। और मुझे सर ने बोला था कि आप गौंसिया खाइए। मुझे 2 महीने हो गए गौंसिया करते हुए। उन्होंने मुझे बोला था HCR ले लिए, मैं वो भी ले लिए। और एक उन्होंने बोला था आप माचौण अखरोट पराशी भी खाइए। अच्छा, आप गौंसिया कितना ले रही हैं? मिकदार हकीम साहब जानना चाहेंगे कि क्वांटिटी कितनी है, कितनी बराबर ले रही हैं? मैं उन्होंने पहले बोला था आधा ग्राम लेना है। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि इसको बढ़ा दिए, आधा ग्राम डबल कर दिए। अच्छा। सर मुझे बहुत बेचैनी होती है, मैं तुरती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कांपती हूँ। ठीक है सुनीता, आपकी पूरी बात पहुंच गई। अब आप सुनिए कि हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। हाँ, एक तो आधा ग्राम से ज़्यादा कभी न ले गौंसिया। और तो ये गर्दन के ये डिस्क है ना, ये कहीं जाम हो जाते हैं, तो इनके लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। आप अगर कोई फिजियोथेरेपी करते हैं या कराते हैं डॉक्टर से तो वो भी करा सकते हैं, नहीं तो मैं जो फिजियोथेरेपी बताता हूँ वो काफ़ी कामयाब है। और वो ये है कि ऐसे बैठें और ये एक्सरसाइज करते रहें, दिन में कम से कम 3 मिनट होनी चाहिए। और देखिए जितना भी आप कर सकते हैं, मैं तो नॉर्मल हूँ तो मेरी पूरी तरह होती है। आप जितना भी आपकी गर्दन घूमती है इतना घुमाइए और यहाँ की मालिश भी कराइए डिस्क की, काफ़ी वक्त लग सकता है। और गौंसिया आधा ग्राम खाइए। एस्केर लेना है तो फिर गौंसिया नहीं खाएं, एक ही दवा खाएं दिन में 2 बार। और बहुत भगवान से मदद मांगे, मालिश भी कराएं उस जगह की।
और थोड़ा आपको ज़्यादा सब्र से काम लेना होगा। जी, कर्नाटक से सलमा साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, हाँ मेरे दो सवाल हैं। पहला तो सवाल है एक, मैं पहले से जैतून का नमक ले रही हूँ बाजी, हाँ, जैतून का नमक ले रही हूँ, लेकिन मैं बीच में मैं खून चक्कर आई थी, मेरे सीने में तकलीफ हो रही थी, खून चक्कर आई थी, तो मैं खून में तो नॉर्मल निकला है, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, लेकिन ESR बड़ा हुआ कर बोला। उसके लिए हकीम साहब ने जैतून का नमक अलसी बोले थे, वो मैं नमक जैतून तो लेती। उसके बाद मुझे चिकन पॉक्स हुए, मेरी उम्र 38, चिकन पॉक्स हुई। अब 10-12 दिन में मैं दवाई कुछ भी नहीं ले रही। चिकन पॉक्स अभी थोड़ा सूखे झड़े भी हैं, लेकिन चेहरे पर थोड़ा दाग भी हैं। मैं दवाई नहीं ले रही, लेकिन अब भी क्या दवाई ले सकती हूँ क्या? मैं अलसी और नमक जैतून एस्केर भी मंगाई हूँ, मैं एस्केर ले सकती हूँ क्या? और माजुन आर के भी है मेरे पास, मैं सब कुछ ले सकती हूँ क्या? अभी 10-12 दिन हुआ मुझे चिकन पॉक्स होके, और मेरी बेटी को भी हुई 10 साल की है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा दाग है, वो क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है। हाँ देखिए, चिकन पॉक्स तो इसका निकल जाना बेहतर है। चिकन पॉक्स का जिसको हो गया वो समझ लीजिए वो महफूज हो गया। एक हड्डियों का जोश जो हमारे जिस्म से निकलता है चिकन पॉक्स की सूरत में, इसका निकल जाना बेहतर मानते हैं। तो आप नमक जैतून अब ले सकते हैं। और चिकन पॉक्स को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए एक नुस्खा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और ये हर घर में होता है। तो खूब कला आती है, एक बारीक बारीक बीज होते हैं जिसे हम हिकमत में खूब कला कहते हैं। खूब कला, ये इसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि मुनक्का खोल दे, उसमें से बीज निकाल दे और उसके बीज की जगह पर खूब कला उसमें भर के बंद कर दें। और ये मुनक्के आप कुछ दिन ज़रूर खाएं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और चिकन पॉक्स के नुकसानात आपको ज़ाया होना चाहिए। और यही आप लगातार ले सकते हैं 15 दिन तक या उससे भी ज़्यादा। और क्या सवाल था इनका? बच्ची को भी यही कैफियत है? हाँ, तो बच्ची के लिए क्योंकि उसको ये नहीं है चिकन पॉक्स, तो उसको गोंद मोरिंगा आप 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में, पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ दिया करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगर मेरी समाअत ने कुछ सही सुना है हकीम साहब, तो इन्होंने कहा बच्ची के चेहरे पर दाग रह गए हैं चिकन पॉक्स के, वो कैसे ज़ायल होंगे? हाँ, तो ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली इस्तेमाल करें तो उनमें काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी, फहमीदा साहब एक बार फिर फ़ोन लाइन पर है। जी बताइए, क्या सवाल है? दरअसल मैं अपने शौहर के हवाले से बात कर रही थी, मेरा फोन कर दिया। जी, तो जी उनकी उम्र है ना 50 ईयर्स, मतलब 50 साल। हाँ, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। फहमीदा साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची। आप नेटवर्क रेंज में आइए, आराम से ठहर के बताइए, सुनने के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ। जी जी जी, हाँ अब आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जो है वो और उनको डायबिटीज है। जी, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और क्या है? उनको अभी माजरत खाएं बहन, नहीं समझ पा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी बात। इन 2 बीमारियों के अलावा तीसरी बात समझ में नहीं आई। हकीम साहब यही 2 चीज़ें समझ में आई। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और शुगर होती है तो कमज़ोरी भी होती है। तो एक ही दवा जो 2-3 अमराज में काम करती है वो है सिरका जैतून का। 2 चम्मच सुबह पिलाइए, 2 चम्मच शाम, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दिया करें, खाने सिरका जैतून का। और असली लेना, नकली 15-20 लोग नकली भी कंपनियां आ गई हैं जो नकली जैतून का सिरका बेचते हैं।
तो इनसे 2-3 इनको फ़ायदा होंगे। पेट सही रहेगा, लीवर सही रहेगा और डायबिटीज़ में बहुत कंट्रोल आना मुमकिन है। और ब्लड प्रेशर का तो ये दुश्मन है। अगर आप 6-7 महीने तक लेते हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाओं से भी छुटकारा मिल सकता है। मज़ीद क्योंकि आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, मज़ीद अगर कोई बात करनी या तो दोबारा कोशिश करें नेटवर्क में आकर, या हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं। जी, एक और वक्फा लेंगे नाज़रीन, एक और ब्रेक लेंगे। आप कहीं ना जाए, देखते रहिए आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दिव्या है नोएडा से। जी बताएं दिव्या, क्या सवाल है आपका? जी मैडम नमस्ते। हाँ हाँ, आदाब। हाँ जी वीर जी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत दिव्या जी। हाँ जी, आप ठीक हो? बहुत अच्छे, आप बताएं कैसी हैं दिव्या जी? हाँ जी, मैं तो आपको टीवी पे देखती हूँ, सुबह सुबह टीवी खोल कर बैठ जाऊंगी, बच्चे भी कहेंगे क्या कर रही हो मम्मी। बच्चे तो बोलते मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने भगवान के दर्शन हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपको देखने के बाद। तो ऐसा है वीर जी कि मैं आपका ना गोमसिया ले रही हूँ, धनिया और इसके गोम मरिंगा मिला के पाउडर। तो उससे मेरे को मतलब 25 साल पुराना दर्द था मेरे को बहुत आराम है। मैं तो चल भी नहीं पाती थी, तो अब मेरे को बहुत ज्यादा आराम है, चल के भी लेती हूँ थोड़ा बहुत। और उसके साथ मेरे को ना मोशन की प्रॉब्लम थी, तो आपने मेरे को 6 चीजों का चूर्ण बताया था, वो मैंने बनाया था। तो वो मैं खाली पेट उसके साथ लेती थी, नमक जैतून और मीठा सोडा डाल के। जी जी। तो अब मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को ना यूरिक एसिड भी है। तो मेरे यूरिक एसिड जो है ना एक पैर में कभी कभी 2-3 सालों में एक बार दर्द उठ जाता है। तो अब मेरे को ना वो उस सीधे वाले पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मेरा पैर भी जमीन पे नहीं आ रहा। तो क्या ये इन दवाइयों में से किसी चीज में ऐसा तो नहीं जो यूरिक एसिड को बढ़ाता हो? ठीक है, ठीक है। हाँ दिव्या जी, जिसको भी यूरिक एसिड हो, एक तो ये बहुत मुबारक कि आपको भगवान ने फ़ायदा दिया, हमारी भी इज्जत बन जाती। जब आप जैसे सम्मानित लोगों को फ़ायदा होता है तो फिर बहुत इज्जत बढ़ जाती है हमारी भी। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जिसको भी यूरिक एसिड बढ़े तो एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के, या आप लेती है नमक जैतून और खाने का सोडा, तो उस पानी से आप अलसी भून लें। अलसी तो आप समझती ही होंगी, अलसी लेकर हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं और ये नमक जैतून वाला पानी पी लिया करें, तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। यूरिक एसिड वालों के लिए ये हिदायत है कि वो खट्टी चीज़ें ना खाएं, जैसे अचार, नींबू और ऐसी खट्टी चीज़ें, जिस खट्टी चीज़ों में ही यूरिक एसिड होता है। और क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है और बहुत पुराना 20 साल पुराना मर्ज़ था आपको, तो ये नुस्खा औरों तक भी पहुंचाइए। बहुत सालों से, जैसे आप 20 साल से परेशान थे, ऐसे लोग इससे भी ज़्यादा वक्त से तकलीफ़ में रहते हैं और क्या क्या इलाज करते हैं। आपकी तरफ से उनको मदद मिल जाए कि ये नुस्खा उन तक पहुंच जाए। और ऐसे रोगियों को एक मैं अनुरोध और करता हूँ, एक गुजारिश और करता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें तो बहुत जल्दी और बहुत मजबूत फ़ायदा मुमकिन है। जी, रायपुर से रेनू, क्या सवाल है रेनू जी? एक सवाल है, मेरी बहन ने ना गोंसिया मैंने उसको मंगवा के दिया था। हाँ, तो उसको एसिडिटी बहुत हो जा रही है, गैस बहुत बन रही है। ठीक है, दूसरा? हेलो। हाँ, दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल है कि मेरी बहू है, उसको ना मतलब 6 महीने का बाबू है, तो उसको मैं अभी क्या दे सकती हूँ? क्या दे सकती हैं? 6 महीने का बेबी है, क्या देना है उसे? हाँ मैडम, उसको अभी जैसे दांत वगैरह निकलेंगे ना, तो कुछ देना रहेगा क्या? अच्छा रहेगा क्या बच्चे को? ठीक है जी हकीम साहब। बच्चे को दांत निकलने के लिए एक गांवों में एक चीज़ होती है छुआरा, और उसका गुठली निकाल कर और छुआरे में धागा बांध देते हैं मजबूत सा,
और वो बच्चे को हाथ में दे देते हैं, क्योंकि बच्चा को जो भी हाथ में दो वो मुंह में लेता है, तो वो उसको ऐसे हल्के हल्के मसूड़ों से चबाता रहता है, तो दांत निकलने में आसानी हो जाती है। ऐसा छुआरा उनको बांध दें, मजबूत सा छुआरा हो, और ये बच्चे के लिए है। और क्या सवाल था? और इनकी जो बहन है उनको एसिडिटी हो गई है हकीम साहब, क्या करें वो? हाँ, तो एसिडिटी देखिए, कुछ भी हो, किसी को एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी की दवा ले सकते हैं। एसिडिटी की बहुत सारी दवाएं मार्केट में भी हैं, अपने डॉक्टर से भी ले सकते हैं, या बहुत सारे कैप्सूल और दवाइयाँ आती हैं, उसके साथ लें तो उनको फ़ायदा मुमकिन। जी, एक छोटा सा सवाल है हकीम साहब, गोंद सिया का एसिडिटी से क्या ताल्लुक़ है? क्या वाकई गोंद सिया इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को कुछ फीसद एसिडिटी हो सकती है? हाँ, कुछ लोगों को इससे कब्ज़ या एसिडिटी हो सकती है। तो एक तरीका ये भी है कि इसको घी में ले लें, घी में मिलाकर, या मलाई में मिलाकर ले लें, या दूध से ले लें, तब भी एसिडिटी कंट्रोल होती है। और कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, तो उनके लिए फिर दवाओं के साथ एसिडिटी की गोंद सिया लें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, हैदराबाद से शेख अहमद साहब, जी बताइए शेख साहब, क्या सवाल है? शेख अहमद साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये हकीम साहब, मैं आप मेरे को पेट का गैसेस है। हेलो जी जी, हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, आपको एसिडिटी की शिकायत है, आगे? हाँ, एसिडिटी है, गैसेस है मेरे को, हाँ। थोड़ा कमर में दर्द रहता, हाँ। जॉइंटों में पेन है, हाँ कमर में जॉइंटों में पेन रहता। हाँ हाँ, ये हम दवा आपकी जो इस्तेमाल कर रहे थे, मैं थोड़े दिन पहले आपको। जी, कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तफसील बताइए। मैं हकीम साहब का ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया का पाउडर बना लेके, तो नमक जैतून मंगाया था हकीम साहब कहने से। जी, ठीक जी, है। तो उससे फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं? मेरे को थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देखिए, फ़ायदा शुरू हो गया है। अगर फिर भी ऐसा लगे कि फ़ायदा कम है, तो इसमें हम वज़न अलसी भी मिला लें, हल्का सा भून का पाउडर बना के इसमें अलसी भी मिला लें 6 चीज़ों के पाउडर में, और इसे इस्तेमाल करें तो ये और ज़्यादा हाजिम और एसिडिटी को कंट्रोल करता है। अलसी अगर आप मिला लेंगे तो जॉइंट पेन चाहे जैसा हो, कितना भी पुराना हो, चाहे कमर में दर्द हो, कहीं भी घुटनों में दर्द हो, तो उसके लिए बस एक ही दवा या रॉ मटेरियल मैं बताता हूँ, वो असली लेना ज़रूरी है। आधा ग्राम गोंद सिया सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें। इंशाल्लाह हर जोड़, हर नर्व, हर डिस्क, हर जगह का दर्द, इसको ख़त्म करने की ताकत अल्लाह ने दी है। जी, दिल्ली से तरन्नुम साहिबा, बताइए क्या सवाल है? हेलो, हाँ, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी अर्जुन साहब, मैं ये कहती मेरे पापा के ना बहुत दर्द रहता कमर में, उनकी हड्डियों में गैप बता है कि एक्सरे कराया था, उसमें गैप आया उनके। ठीक है बेटा, कितनी उम्र है पापा की? पापा की मेरी 62 साल होगी। नहीं नहीं, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र हाँ 70 है। अच्छा बेटा, देखो, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो कभी किसी को गैप नहीं होता, और ये ठीक हो जाते हैं लोग, और गैप बता देते, फिर ऑपरेशन होता है, फिर ये होता है, फिर इतनी उम्र है, तो इस चक्कर में मत पड़ना। और बहुत ही अच्छी दवा है, और उनको दीजिए। एक तो उनके लिए घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, कुर्सी वाला, तो काफ़ी फ़ायदा तो इससे रहता है। कुर्सी वाला टॉयलेट जो होता है, उस पर ही अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, और खूब उनका ऐसे ख्याल रखिए। आप बहुत अच्छी बेटियां हैं। उनको गोंद सिया असली दें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद
पानी या दूध से गोंद से या असली, नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। अलीगढ़ से फरजाना साहब। जी बहन, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। ये मेरे 2 सवाल है हकीम साहब से। जी पहला। जी मैंने बच्चे के लिए गोंद मोरिंगा मंगवाया था, वो गोंद मोरिंगा को खा रही है तो उनको ऐसी चल रही है, यहाँ पर खाना यहीं पर कलेजे पर ही रखा रहता है, हजम नहीं होता और चक्कर वगैरह भी आते हैं। ठीक है, दूसरा। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरी एक बच्ची है, भांजी है मेरी, उसको मैंने रिपोर्ट कराई है उसकी, उसके दाने दाने तो हो जाते हैं हाथों में और फिर वो ज्यादा फैलने लगते हैं, उसमें इन्फेक्शन आया ब्लड में। अच्छा। और वो खून की कमी भी आई है और इन्फेक्शन है ब्लड में, तो उसको क्या देना चाहिए आप बता देंगे हकीम साहब? ज़रूर जी हकीम साहब। देखिए, इन्फेक्शन की दवाएं एलोपैथ में भी हैं, वो भी ले सकते हैं। और जो दाने दाने आप बता रहे हैं, ये हाथों में खुजली होती है बहुत, और किसी सूरत नहीं मानते। और तो किसी सूरत अगर ठीक ना हो तो गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना खाएं और पानी या दूध पी लें। रोज़ाना बस एक ही खुराक दिया करें तो उनका ये इन्फेक्शन और ये दाने ठीक होना मुमकिन है। अच्छा देखिए, उनको बिटिया को जिनको आप गोंद मोरिंगा दे रहे हैं, उनको कुछ एसिडिटी कब्ज ऐसी परेशानी होगी तो उसकी एसिडिटी की गोली साथ में दीजिए। या ये जो धनिया, सौंठ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसका पाउडर 1 चम्मच खिलाएं। हम वज़न इनको पाउडर बनाएं और उसमें आप आधा ग्राम ये गोंद सफ़ेद मोरिंगा उसमें मिला के 2 बार खिलाया करें, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलते चलते वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, एक वक्फा दरकार है। ब्रेक के बाद हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार हम चाहेंगे कि फिर रकीब साहब का पुरखुलूस खैर मुख्तम करते हुए उन्हें भी खुश आमदीद कहा जाए। इस्तकबाल रकीब साहब। बहुत शुक्रिया। नौपई से बुशरा जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी जी बुशरा, सवाल बताइए। जी, मुझे वो एलर्जी जो है ना, एलर्जी में जैसे किसी को वो मेरे पास में रहती है, उनकी मतलब की एलर्जी 8 साल से एक चीख आती है और उनको क्या नाम है, बहुत नाक से पानी जैसा भी आता है और सांस भी फूलती है, तो उसके लिए बता दीजिएगा। और मेरी जो खाला है उनको जो है वो उनके ताकत के लिए कुछ बता दिया, वो माजून अखरोट खाती हैं और कुछ भी ताकत के लिए। दर्द में थोड़ा बहुत गोंदिया ले रही हैं तो उससे थोड़ा एकदम 19-20 का फर्क है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना। ठीक है, अल्लाह की मुकम्मल शिफा अता करे। जी हकीम साहब। गोंदिया बहुत ताकतवर है, इसी से उनको ताकत आ जाएगी और 3 महीने तकरीबन कमोबेश इसे इस्तेमाल करें। वज़न नहीं उठाएं और उनसे कहें कि झाड़ू पोंछा भी ना करें। अगर ये जिम्मेदारी उनको मिली हुई घर की तो कुछ दिन के लिए ये जिम्मेदारी किसी और को दे दें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, तो ये बेहिसाब ताकतवर है, हर नर्व हर जोड़ में ताकत भर देता है। और जो जिनको नाक से पानी बहता है, सांस फूल जाता है, एलर्जी है हकीम साहब, मिला जुला कर देखिए, एलर्जिकल अस्थमा, एलर्जी, छींकें, बलगम, खांसी, ये नज़ला, इन सब का एक ही इलाज है। मैं अक्सर बताता हूँ, एक अच्छा नुस्खा है लेकिन 6-7 महीने लेना पड़ता है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। उन्नाब में गुठली होती है, इसको निकाल कर बाहर फेंक दें और ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम होनी चाहिए और इसमें पीपले 30 ग्राम मिलाएं। पीपला मूल या पीपले आपके
गरम मसालों में पाई जाती है, 1 सवा इंच की जो पीपलें कहलाती है, आप ज़रूर जानते होंगे। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाएं, खाली पेट निहार मुँह, और गर्म पानी या चाय पी लें, और ऐसे ही रात को सोते वक्त ऐसा करें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, खट्टी चीज़ें नहीं खाएं, और 6-7 महीने ये नुस्खा लें तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत आपके अंदर आ जाती है और आप अपनी बीमारी से खुद लड़ सकते हैं। तो एतदाल ज़रूर रखें, और ये निज़ाम हज़म को भी अच्छा करता है। अगर हम अनाप शनाप न खाएं, मैं देखता हूँ कि रोज़े आए तो इस कदर खाने और इस कदर तले भुने खाने, आप एतदाल में खाएं, इंशाल्लाह आपके पेट को भी फ़ायदा रहता है, एसिडिटी को भी, कब्ज़ को भी, और बहुत सी बीमारियां तो खुद ही चली जाती है। जी, फूलमती है हमारी अगली कॉलर। जी बताएं क्या। फूलमती जी, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्ते। जी जी, आदाब आदाब, फरमाइए फूलमती जी। जय। हाँ, मेरे दवाई ले रही हूँ मैं, घुटनों में दर्द है। हाँ 3-4 महीनों से 4 डब्बे टी केयर खाए हैं। हाँ और टी केयर खाए हैं 4 डब्बे। हाँ और एलर्जी के लिए 4 चीज मैंने सिरका पिया है एलोवेरा का। हाँ फिर हकीम जी ने बताया था, बोले वो एलर्जी हो रही है, फिर बताया था सिलगोंजा लो, वो भी ले रही हूँ। वो भी कोई दाने हो रही है घुटनों में, जितना अभी क्या ले रही हूँ। तबीयत कैसी है फूलवती जी आपकी? गोडों में आराम है, वैसे तो एलर्जी में भी आराम है, कोई दाने हो जाते हैं, और घुटनों में उतना फर्क नहीं है जितना मैं चाहती हूँ उतना। अच्छा ठीक है। और चमड़ी में जलन होती है, गोडों से नीचे जाते हैं रात में। एक वैद्य को दिखाया था, वो कहता है खून में दवाइयाँ ज्यादा है, गर्मी है, इसलिए जलन होती है। ठीक है, अब आप सुनिए हकीम साहब की बात। जी हकीम साहब। देखिए, भगवान का शुक्र है आपको फ़ायदा शुरू हो गया, और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा भी करती है, किसी को देर भी लगती है। एक तो बस आपसे वही निवेदन है कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल किया करें, कुर्सी वाले शौचालय का। कभी कभी हमारे घर में वो नहीं होता तो उसकी वजह से भी देर में फ़ायदा होता है, और एलर्जी में भी फ़ायदा है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा सा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि वो आपको अच्छा कर दे। दवा का नुस्खा आपके साथ पास बहुत सही पहुंच गया, फ़ायदा शुरू हो गया। अब मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं और आप भी अपने लिए दुआ मांगें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पठानकोट से उषा जी, जी बताएं क्या सवाल है। जय। मैम मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहला मैम ये एक मेरी बेटी है। हाँ हेलो जी, आपकी बेटी उम्र क्या है? उम्र 35। जी, मसला क्या है? मैम प्रेगनेंसी है, तो उसको थायराइड बता रहे हैं डॉक्टर। हाँ ठीक है। हेलो जी जी, ठीक है। तो थायराइड कैसे कंट्रोल हुई, ये आप जानना चाह रही हैं। दूसरा सवाल। हेलो हाँ बहन, आपको सुन रहे हैं, दूसरा सवाल बताइए। मैम मेरे जोड़ों में दर्द बहुत है, तो बहुत दर्द बहुत ज्यादा। मैंने गोलियां ले रही हूँ 2 महीने से। हाँ तो अब थोड़ा थोड़ा फर्क लग रहा है, 2 महीने पूरे हो गया मेरे को लेते हुए। ठीक ठीक है जी। हाँ, देखिए फ़ायदा शुरू हो गया गौनसिया से आपको। बस वो 1-2 बातें जो मैं कहता हूँ उनका ख्याल रखें कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में। वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय, और झाड़ू पोंछा या मेहनत का काम ना करें। और अभी 1-2 महीने और लग सकते हैं आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होने में। और बच्ची को प्रेगनेंसी जी 35 साल उम्र है, प्रेगनेंसी है, थायराइड बढ़ा हुआ है। हाँ देखिए, ये ज़रूरी है कि आपने बहुत अच्छा किया कि प्रेगनेंसी के दौरान हर शख्स को थायराइड और डायबिटीज़ चेक करानी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान 40% महिलाओं को थायराइड या डायबिटीज़ होती है, तो ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। और अगर टेस्ट में थायराइड या
कुछ आता है तो उसका इलाज अपने डॉक्टर से आप ले सकते हैं। और आपके डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपको घड़ी घड़ी आपको रहनुमाई करते रहेंगे, उन्हीं की दवा लीजिए और फ़ायदा उठाइए। जैद खान साहब हैदराबाद से। जी जैद भाई, क्या सवाल है? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरी मिसेस है, वो अभी प्रेग्नेंट है, बट वो जब करवट लेती हैं तो उनको चक्कर सा आता है। ठीक इससे है, पहले टेस्ट भी करवाए एक बार आपने? ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। जी, आपने उनके कुछ टेस्ट करवाए? टेस्ट अभी तक नहीं करवाए, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाया था उनका। ठीक है जी, मजीद कुछ कहना चाह रहे थे आप अभी? नहीं, यही थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, बेहतर। ये सर्वाइकल है। मेरे तजर्बे के मुताबिक सर्वाइकल में 2 परेशानियां होती हैं, या तो चक्कर आते हैं या सर में दर्द रहता है। तो दोनों किस्म के सर्वाइकल के लिए ऐसे सीधा मेरी तरह बैठें और ये कान ऐसे, ये 3 मिनट कम से कम रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक ये, और एक देखिए ये पूरी तरह मोड़ दें ऐसे। देखिए मैं ये ठोडी यहाँ तक ले आता हूँ, उनकी जितनी भी ठोडी ऐसे आए ये भी 3 मिनट करें। और एक और एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि ऐसे चारपाई या बेड होगा जिस पर आप लेटते होंगे, उस पर ऐसे लेट जाएं, सीधे बिल्कुल ऐसे, और ये गर्दन बेड से नीचे लटका लें ऐसे नीचे, और बाकी जिस्म ऐसा लेटा रहे, और यहाँ गर्दन नीचे लटक जाएगी तो वो डिस्क अपनी जगह पर आते हैं। 5-5 मिनट 5 बार लेटें बेड पर ऐसे गर्दन नीचे लटका के। इंशाल्लाह 10 या 15 दिन आप इस बात पर अमल करेंगे तो ये चक्कर अपना आप चले जाएंगे। आप ढूंढते रह जाएंगे कि चक्कर कहाँ गए। नहीं तो बहुत परेशानियां हैं, कोई आप उनकी आंखें टेस्ट करा देगा, कोई दिमाग टेस्ट करा देगा, कोई कुछ टेस्ट करा देगा, आप परेशान हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज कम से कम 10-12 दिन करें, इंशाल्लाह निजात मुमकिन है। यूसुफ भाई हैदराबाद से। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम सुलेमान साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम। हकीम सुलेमान साहब, मेरे बच्चे के बाल जो है लंबे जल्दी नहीं हो रहे, और गोरू मोरिंगा भी खिला रहा हूँ मैं। तो देखिए, किसी को बहुत तेज़ी से बाल लंबे करने हों, बहुत तेज़ी से करने के लिए नारियल पानी के साथ खिलाएं गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना। सुबह के वक्त है तो बहुत अच्छा है, और दूध से भी दे सकते हैं, लेकिन नारियल पानी से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। जी, उज्जैन से शमशाद साहब, क्या सवाल है बहन? जी शमशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, हकीम साहब को मुबारकबाद देना है मेरे को। जी, है ना, मेरी लड़की को 8 साल से कोई बच्चे नहीं थे, तो उसके 8 साल की बिटियां हैं, उसके बाद कोई बच्चे नहीं थे उसको। तो है ना, वो हकीम साहब का नुस्खा अपनाया, पी किया, और नमक जैतून। जी, अब उसको उम्मीद से है वो। माशाल्लाह। कितने महीने की प्रेगनेंसी है? उसको अभी 2 महीने की है। ठीक है, और कोई सवाल है? और उसको है ना उल्टियाँ बहुत हो रही है डॉक्टर साहब, खाना कुछ रह नहीं रहा उसको। ठीक है, ठीक है, बहुत मुबारक, अल्लाह का शुक्र। मैं भी भेजता हूँ, आप भी भेजिए। और ये कैफियत देखिए, ख़वातीन को तो उल्टी की रहती है 4 महीने तक, तो ये 4 महीने बड़े मुश्किल के होते हैं। और ये 4 महीने में एक तो वो भाग दौड़ के नहीं चले, बिल्कुल वज़न नहीं उठाएं, झाड़ू पोंछा भी उनसे मत कराइए। और ये कोई भी खट्टी चीज़, जैसे ये
इमली, या एक आता है आलू बुखारा सूखा हुआ। आलू बुखारा तो आप जानते हैं, लेकिन ये सूखे हुए भी मिलते हैं पंसारी के यहाँ, वो ख़रीद लीजिए। और जब उनको उल्टी का ज़्यादा एहसास हो तो एक आलू बुखारा मुंह में रख के चूसते रहें, और 4 महीने तक ये परेशानी रहेगी। खूब एहतियात करवाइए, इंशाअल्लाह आप बस अल्लाह का शुक्र करें, मैं भी और आप भी, अल्लाह ने उनको फ़ायदा दिया। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हम ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हकीम साहब का, अपना बेशकीमत वक्त इनायत करते हैं रोज़ाना अपनी बेपनाह मसरूफियतों के साथ। तो आइए एक बार फिर तहे दिल से हकीम साहब का शुक्रिया, सेहत व सलामती की बहुत सारी दुआओं के साथ। दुआओं के गुलदस्ते हैं कि महकती रहे आपकी ज़िंदगी, खुश आबाद रहें, सरशार रहें ज़िंदगी की तमाम खुशियों से, आप भी और आपका कुंबा भी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह दुआओं में याद रखते रहिए। अगली मुलाकात तक के लिए हमारी पूरी टीम को, अपनी मेज़बान को और ख़ास तौर पर हकीम साहब को भी इजाज़त दीजिए। आदाब।